छत से पानी टपक रहा था, बाहर ठंडी हवा चल रही थी। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आई। चंपा ने दरवाजा खोला तो श्यामू भीगता हुआ बाहर खड़ा था। वह कांप रहा था। चंपा ने उसे अंदर बुलाया, तौलिया लाकर सुखाया और पहली बार उसे अपने पास सुला लिया। उस रात के बाद चंपा को कुछ अलग सा महसूस होने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह दिन ब दिन थकी हुई लगने लगी। पेट में अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। जब वह गांव की दाई के पास गई तो दाई ने कुछ देर देखकर कहा, बेटी तू मां बनने वाली है। चंपा सन्न रह गई। उसने कांपते हुए कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरा तो कोई नहीं है। दाई ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, यह बच्चा तेरे गर्भ में पल रहा है। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। लोग बातें करने लगे। पंचायत बैठी। गांव के मुखिया ने चंपा को बुलवाया और पूछा, सच सच बता, तेरे गर्भ का पिता कौन है? चंपा ने सिर झुका लिया और बोली, मुझे नहीं पता, बस श्यामू है, वही मेरे साथ रहता है। पंचायत में लोग हंसने लगे। क्या अब औरतें कुत्तों से भी? लोगों ने ताना मारा। लेकिन चंपा की आंखों में सिर्फ सच था, वह सच जिसे वह खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाई थी। उसी शाम गांव में एक बाबा आए जो कई वर्षों से हिमालय में तपस्या कर चुके थे। लोगों ने उन्हें चंपा की स्थिति बताई। बाबा ने चंपा को देखा, उसकी आंखों में देखा और फिर बोले, इसका गर्भ कोई साधारण गर्भ नहीं है, यह एक दिव्य आत्मा है। और यह कुत्ता, यह कोई सामान्य पशु नहीं है, यह एक श्रापित देव है। बाबा ने बताया कि वर्षों पहले एक देवता ने एक स्त्री का दिल तोड़ा था, जिसके कारण उसे श्राप मिला कि वह तब तक कुत्ते की योनि में रहेगा जब तक कोई स्त्री उसे सच्चा प्रेम न दे। और चंपा का प्रेम वही परीक्षा था। इस प्रेम ने श्राप को तोड़ दिया है, लेकिन इसके साथ एक संकट भी जुड़ा है। बाबा ने कहा, चंपा की संतान विशेष है। उसका जन्म होते ही अंधकार की शक्तियां उसे नष्ट करने आएंगी। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। खेतों में आग लगने लगी, मवेशी गायब होने लगे, बच्चे बीमार पड़ने लगे। एक रात चंपा की झोपड़ी के सामने एक काले वस्त्रों में लिपटा राक्षस खड़ा था। उसका नाम था अहंकारासुर। उसने गरजते हुए कहा, उस बालक को जन्म लेने से पहले ही खत्म करना होगा, वह मेरा विनाश करेगा। चंपा डर गई, लेकिन उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी संतान को छू भी नहीं सकता तू। अहंकारासुर ने त्रिशूल उठाया और झोपड़ी की ओर बढ़ा। तभी तेज गर्जना हुई और श्यामू दौड़ता हुआ आया। लेकिन इस बार वह सामान्य कुत्ता नहीं था। उसका शरीर चमक रहा था, उसकी आंखों